आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार CHO प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है बेबी का डन विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में? 14 डेज में, 18 डेज में, 21 डेज में, 24 डेज में। तो इसका सही आंसर होगा 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा होता है? मानव शरीर की सबसे लंबे मसल्स कौन सी होती है? तो देखिए, एक लॉन्गेस्ट होती है और एक लार्जेस्ट होती है। तो एक लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है और जो लार्जेस्ट मसल है वो कौन सी है? तो देखते हैं। शार्टोसिस जो है, ये शार्टोसिस जो मसल्स है ये होती है लॉन्गेस्ट। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो ये होता है ग्लूटियस मसल्स, ये होती है लार्जेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट रिमूव्ड। जो ट्यूबेक्टोमी के द्वारा बॉडी का पार्ट रिमूव किया जाता है तो वो कौन सा पार्ट है जो रिमूव किया जाता है? यूट्रस, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब या यूरिनरी। तो इससे ट्यूबेक्टोमी के द्वारा फ्लोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मार्च को, 29 अक्टूबर को, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर होगा 29 सितंबर को, ये सी नंबर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब लॉन्च की गई थी? तो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, किसने किया था? तो ये जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो मोदी गवर्नमेंट कब आई थी? 2014 में आई थी। तो ये कब लॉन्च की गई? 2014 में की गई, लेकिन किस डे को की गई? 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। तो ये 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती है उस दिन 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टी बिल्बी। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है, उसमें आर्टी क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थिक, इलास्टिक, इरीगल, हार्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो कितना होता है? 20 रिस्पायरेशन पर मिनट, 30 रिस्पायरेशन पर मिनट, या 40 रिस्पायरेशन पर मिनट, या 10 रिस्पायरेशन पर मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 20। ये ए वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथिंग शब्द आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि बॉडी का ग्रोथ होना। तो इसका हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट। डी नंबर में है बोथ बी एंड सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा सी नंबर, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप। जब ग्रोथ होती है तो उसकी साइज और शेप दोनों इंक्रीज होते हैं बॉडी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एडल्ट्स एज व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो एडल्ट्स एज है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ, आयरन, फोलिक एसिड। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? मेंटल हेल्थ। मेंटली वो फिट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ट वे टू कलेक्ट बॉडी सैंपल इन न्यूनेट्स।
तो जो न्यूनेट्स है उसका कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए? तो देखते हैं ऑप्शन में हिल है, हैंड्स है, नेक है, बैक है। तो इसका सही आंसर होगा हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी कैन हेयर द बॉडी FHS बाय द फीटोस्कोप। FSH बाय द फीटोस्कोप। फीटोस्कोप के द्वारा जो फीटल हार्ट रेट कब सुनाई देता है, कितने वीक्स में सुनाई देता है? 24 वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स, 14 वीक्स। तो ये जो फीटोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट सुनाई देता है वो 20 वीक्स में देता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इंजेक्टेड। स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन इंजेक्टेड किया जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। तो इसका सही आंसर होगा सबक्यूटेनियस, जिसको हाइपोडर्मिस इंजेक्शन भी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस जो स्किन के नीचे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा कॉज्ड बाय, किस कारण से कॉलरा होता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। वाइब्रो कोलरा, बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला टाइफी, वाइब्रियो कोलरा, वायरल। तो इसका सही आंसर होगा वाइब्रियो कोलरा बैक्टीरियल। ये एक बैक्टीरिया के कारण कॉलरा कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। मेल में ओवर डेवलपमेंट ब्रेस्ट का होता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो चलिए देखते हैं। गायनेकोमेस्टीरिया, मस्टाइटिस, किल फाइनेटर, टेंडरनेस। तो इसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टीरिया। जब मेल में ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट होता है तो उसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टीरिया। अगर वुमेन्स में ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट होता है तो उसको मस्टाइटिस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी ब्रेथ। बेबी के बर्थ के लिए सबसे सूटेबल पेल्विस कौन सी होती है? तो पेल्विस 4 टाइप्स की होती है। तो उसमें कौन सा पेल्विस है जो बेबी बर्थ के लिए एकदम से परफेक्ट और सूटेबल होती है? तो चलिए देखते हैं। एंड्रॉयड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस, फॉल्टिफॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो इसका सही आंसर होगा गायनेकॉइड पेल्विस। ये पेल्विस बेबी को बर्थ के लिए बहुत सूटेबल और परफेक्ट पेल्विस माना जाता है और होता भी है। नेक्स्ट देखते हैं। विच species of plasmodium is not found in India। प्लाज्मोडियम की जो 4 कैटेगरी होती है तो कौन सा इंडिया में नहीं पाई जाती है प्लाज्मोडियम? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम फैलिक फॉरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम विवेक, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसमें जो है प्लाज्मोडियम ओवल ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, बाकी ये तीनों इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिजीज। पोलियो जो है किस टाइप की डिजीज है? तो चलिए देखते हैं। वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, फंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायरल डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है। पोलियो एक वायरल डिजीज है तो इसका ए आंसर सही होगा। डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट चाइल्ड ड्यूरिंग। CPR के द्वारा जो एडल्ट्स में चेस्ट का जो डेप्थ रहता है कितना रहता है? चलिए देखते हैं। 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच, 1 से 1.5 इंच, 2 से 3 इंच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से 1.5 इंच। सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट इन विच मंथ। बेबी कब बिना सपोर्ट का बैठने लगती है, बैठ सकती है, कितने मंथ में? तो इसका सही आंसर होगा क्या? देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 10 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ। 8 मंथ में बेबी विदाउट सपोर्ट बैठने लगती है तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कोलेस्ट्रॉम इज हाईली। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? जो डिलीवरी प्रसव के बाद में पहला दूध जो होता है माँ का, उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये हाईली न्यूट्रिटिव होती है। तो इसका एक्सटेंसिव गलत होगा, नॉन वैल्यूएबल गलत होगा, इन्फेक्शन गलत होगा। ये न्यूट्रिटिव, हाईली न्यूट्रिटिव होती है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज कॉल्ड। जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? मालओनियम, मेलानिन, मिकोनियम, नॉन ऑफ दीज। तो इसको फर्स्ट स्टूल को किस नाम से जाना जाता है? मेकोनियम के नाम से। तो इसका सही आंसर सी होगा। एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट। जो एंटीबायोटिक्स है किसके अगेंस्ट काम करती है? इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के, पैन का, स्वेलिंग का। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको किल करता है। नेक्स्ट है बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सा है? तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है ओसिलेटामेविन, ओसिलेटामेविरी। ये इसका सही आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इन ओव्यूलेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सा हार्मोन इसके इस ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है? FSH, LH, ACTH, बोथ A एंड C दोनों। तो इसमें से सही आंसर कौन होगा? LH जो है ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पीछे एक क्वेश्चन इससे आया था, इसमें लार्जेस्ट है और उसमें लॉन्गेस्ट आया था। तो लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें तो हम पढ़ चुके थे लॉन्गेस्ट था सार्टोसिस मसल्स। और लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट ग्लूटेरियल मसल्स होगा, ये वाला होगा। ग्लूटाइड मसल्स ये होगा लार्जेस्ट। तो इसका सही आंसर ये होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जून को, 11 जुलाई को, 11 अगस्त को, 1 जुलाई को। तो ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, जो नेक्स्ट मंथ में मनाया जाएगा 11 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मर लंग्स डिजीज कॉज्ड बाई। जो फार्मर लंग्स डिजीज है वो किस कारण से होता है? वेजिटेबल से, ग्रेन से, पिंकलेस से, कोल से। तो ये जो फार्मर है उसको किस वजह से होता है? तो ये ग्रेन के वजह से उनको लंग्स डिजीज होता है। अब देखते हैं PPIUD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, प्री पार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पार्टम पोस्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसका सही आंसर सी होगा, पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिजीज अकर बाई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट। ये जो डिजीज होता है एग्जामिनेशन, ये किसके वजह से होता है? नेक्स्ट देखते हैं, विच साइट इज यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन। विच साइट इज, कौन से साइट में BCG वैक्सीन को देने के लिए कौन सा साइट यूज किया जाता है? तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट अपर लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स इज डिस्कार्ड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू BMW। BMW के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन ऑर्गन को डिस्कार्ड किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? येलो में, रेड में, वाइट में, कौन सा बैग में? ब्लैक में। किस कलर का बैग में किया जाता है? तो वो येलो कलर का बैग में डिस्कार्ड किया जाता है ह्यूमन ऑर्गन को। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग जो एंटीनेटल केयर होता है वो कम से कम कितना विजिट होना चाहिए एक एंटीनेटल मदर के लिए? तो 5 विजिट, 4 विजिट, 3 विजिट, एटलीस्ट 2 विजिट। तो इसके लिए
कम से कम 4 विजिट होना नेसेसरी है एंटीनेटल केयर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ वीवीआई, वाइरल वैक्सीन मॉनिटर, वायरल वैक्सीन मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वर्चुअल वायल मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन। तो ये सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ मिनार्की इन फीमेल। मिनार्की सबसे पहले जानते हैं, जो फर्स्ट पीरियड होता है गर्ल्स में उसको मिनार्की बोलते हैं। तो ये कितने एज में स्टार्ट हो जाती है? 15 ईयर में, 10 ईयर में, 16 ईयर में, 13 ईयर में। ऐसे तो होता है 12 to 14 ईयर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ मारेंगे 13 ईयर। तो ये हमारा सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है पेंटावायलेंट वैक्सीन कंसिस्ट एक्सेप्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे पेंटावायलेंट वैक्सीन क्या होता है। तो पेंटावायलेंट वैक्सीन उसको बोलते हैं जो 5 वैक्सीन से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं पेंटावायलेंट वैक्सीन। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। ए वैक्सीन, पिनोमेनिया कॉक्सी वैक्सीन, मम्प्स, वोपिंग कॉफ। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसके अलावा सब 5 वैक्सीन से मिलकर बना हुआ, इसको छोड़ के। फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, आईडीडी क्या होता है? चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इंडियन डिमांड ड्राफ्ट, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर ऑफ डिफिशियंसी, इंडियन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, आयोडीन डिसऑर्डर ऑफ डिफिशियंसी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है कब मनाया जाता है? कितने दिन के लिए? 1 वीक में, किस मंथ में मनाया जाता है? 7 डेज सितंबर, 1 to 7 डेज अगस्त, 1 to 10 डेज सितंबर, 1 to 10 डेज अगस्त। तो ये अगस्त में मनाया जाता है 1 से 7 डेज तक। तो इसका सही आंसर बी होगा। तो आज हम बिहार CHO प्रीवियस क्वेश्चन को डील किए हैं। नेक्स्ट में हम UP CHO प्रीवियस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।